अब पूर्व पक्ष कह रहा है कि ननु तथापि कथम नित्ययोः प्रकृति पुरुषयोः महदादि हेतु अनित्य संयोग घटते, कि भाई कैसे दो नित्य पदार्थ हैं, दोनों नित्य पदार्थ हैं, प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य हैं, और ऐसे दो नित्य पदार्थ का महदादि हेतु अनित्य संयोग, महदादि कारण वाला जो संयोग है, क्योंकि प्रकृति केवल प्रकृति और पुरुष के संयोग मात्र से सुख दुख की उपलब्धि नहीं होती, अपितु प्रकृति महदादि के रूप में प्रणीत होती है, और महदादि के रूप में प्रणीत होकर के और तब जीव को सुख दुख भोग आती है। केवल प्रकृति सुख दुख को भोग नहीं कर, क्योंकि प्रलय आदि में भी सुख दुख होने लगेंगे, प्रलय आदि में प्रकृति होती है लेकिन सुख दुख नहीं होता। तो प्रकृति महदादि के रूप में प्रणीत होती है और जीव को आवृत करती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश इत्यादि के द्वारा वो जीव को आवृत करती है, और तब जाकर के जीव सुख दुख का भोग करता है। तो इसलिए महदादि के हेतुभूता जो प्रकृति है वही संयोग करती है, और वो दोनों नित्य होने से, प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य होने से इनमें अनित्य संबंध कैसे है? दोनों नित्य हैं और उनका संबंध भी नित्य होना चाहिए ना, ये प्रश्न है पूर्व पक्ष का। जब प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं तो इनका संयोग अनित्य कैसे है? क्यों? क्योंकि मुक्ति में वियोग हो जाता है, प्रकृति पुरुष का वियोग हो जाता है। तो वियोग हो जाता है इसका मतलब कि संयोग का नाश हो गया, संयोग का नाश हो गया ना। तो ऐसे अनित्य संयोग कैसे, दो नित्य पदार्थों का अनित्य संयोग कैसे? इति चेत, ऐसा कोई कहे पूर्व पक्ष तो महर्षि का नहीं गिनना। जैसे पहले काल में क्यों आत्मा ने सुख दुख अनुभव नहीं करता? कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है, साधन देह इंद्रिया अंतःकरण प्राण इत्यादि नहीं है, इस कारण से महदादि नहीं है, तो इसलिए वो हाँ भोग नहीं हो पाए। साधन चाहिए ना आत्मा को भोग करने के लिए, कर्ण चाहिए, शरीर चाहिए, मन बुद्धि चाहिए, सब नहीं है, इसलिए नहीं कर पाता। तो ऐसा कोई कहे तो कह रहे हैं महर्षि न प्रकृते है परिच्छिन्ना परिच्छिन्न त्रिविध गुण समुदाय रूपतया परिच्छिन्न गुणावच्छेदे न पुरुष संयोगोत्पत्ति संभवात्। करके देखिए, प्रकृति को परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न दोनों रूप में कथन किया गया है शास्त्र में। प्रकृति परिच्छिन्न भी है और अपरिच्छिन्न भी है। क्यों? क्योंकि त्रिविध गुण समुदाय रूपतया परिच्छिन्न गुणावच्छेदेन पुरुष संयोगोत्पत्ति संभवात्। देखिए, ऐसे प्रकृति तो जो है व्यापक है, क्योंकि सत्व रज तम ये व्यापक है। सत्व रज तम अनंत सत्व हैं, अनंत रज हैं, अनंत तम हैं। अब उसका आप किसी रूप में परिकल्पना कर लीजिए बुद्धि से कि एक सूक्ष्मतम इकाई पदार्थ की, उसको अणुरूप में, कण रूप में, किस तरंग रूप में, जिस रूप में परिकल्पना कर लो, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है प्रकृति। इस जगत की सबसे सूक्ष्म इकाई है। इस जगत को एकदम विलीन करते जाए, करते जाए, करते जाए, और जहाँ नाश की कारण लयता की पराकाष्ठा पे पहुँच जाएगी, अब उसके बाद उस वस्तु को और नहीं तोड़ा जा सकता है, वो स्थिति प्रकृति है। वो सत्व रजतम के परमाणु हैं, कण हैं, तरंग हैं, जो भी कहिए है। तो वो जो है अनंत सत्व, अनंत रज, अनंत तम हो जाएंगे और वो सारे जगह पर व्यापक रहेंगे, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। इस कारण से शक्ति से रहित शक्तिमान हो ही नहीं सकता। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? शक्ति से युक्त ही तो शक्तिमान होता है, शक्ति से रहित नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा विभु होने से उसकी शक्तिभूता जो प्रकृति है वो भी विभु होती है। तो इस रूप में वो समस्त जगह व्याप्त है, विभु है। लेकिन सत्व रज तम जो हैं कहीं सक्रिय होते हैं। इसी अनंत ब्रह्मांड में ऐसे भी स्थल हो सकते हैं जहाँ पर सृष्टि न हो, प्रलय की स्थिति हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इसी समय कहीं सृष्टि हो रही हो, इसी समय कहीं प्रलय हो रहा हो, और इसी समय कहीं न सृष्टि हो रही हो और नहीं प्रलय हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ पर सृष्टि हो रही है वहाँ पर सत्व रज तम के जो अंश हैं वो सक्रिय होंगे, सक्रिय होंगे ना। और जब सक्रिय होंगे
तो किस रूप में आते हैं? महदादि के रूप में आते हैं। और जहाँ प्रलय की स्थिति है, जहाँ प्रलय है वहाँ निष्क्रिय है। तो एक ही समय में प्रकृति त्रिगुण समुदाय रूप है। त्रिगुणों का मतलब त्रिगुणों का समुदाय है। एक ही सत्व है, एक ही रज है, एक ही तम। ऐसा नहीं है कि एक ही सत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, एक ही रज पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, एक ही तम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसा नहीं है। इनके समुदाय हैं अनंत सत्व अनंत रज के रूप में। तो किसी खंड में वो प्रकृति सक्रिय क्षोभ करती है, एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती है। तो महदादि के रूप में जगत का निर्माण करती है, फिर वहाँ जीवों को बांधती है शरीर आदि के रूप में। और जहाँ प्रलय है वहाँ नहीं बांधती है। तो इस कारण से जहाँ पर प्रकृति क्षोभायमान होती है, परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति सक्रिय होती है, महदादि के रूप में सृष्टि सृजन के रूप में आती है, तो वहाँ पर संयोग हो जाता है। और फिर प्रलय होता है तो वियोग भी हो जाता है। तो इस कारण से नित्य प्रकृति के कार्य रूप जो महदादि हैं उनके साथ अनित्य संयोग बन जाता है। प्रकृति के साथ, पुरुष के साथ बात नहीं कह रहे हैं। प्रकृति से जो जन्य महदादि हैं वो अनित्य हैं, क्योंकि उत्पन्न हुए हैं, जो उत्पन्न होते हैं वो सब अनित्य होते हैं। तो महदादि के साथ संबंध जीव का है, तो इसलिए अनित्य महदादि के साथ जीव का संयोग होने से ये अनित्यत्व की बात सिद्ध हो जाती है। प्रकृति से सीधा नहीं होगा ना, सीधा प्रकृति भोग को नहीं दिलाएगी। इस कारण से तो ये जो बात कही गई कि दो नित्य पदार्थों का अनित्य संयोग कैसे हो सकता है, तो कहने के हो जाएगा। महदादि जो अनित्य कार्यद्रव्य हैं प्रकृति के, प्रकृति की विकृति जिसे कहते हैं, उनके साथ उनका अनित्य संयोग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रकृति को परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न दोनों रूप में कहा जाता है। परिच्छिन्न रूप में इस कारण से कि सब जगह व्याप्त है, अपरिच्छिन्न कि सब जगह व्याप्त है, और परिच्छिन्न कि किसी एक खंड में सृष्टि हो रही है, तो वहाँ परिच्छिन्न तो महदादि के रूप में आ जाएगा। परिच्छिन्न मतलब सीमित, अपरिच्छिन्न मतलब असीमित, व्यापक, विभु, सर्वगत।